हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। सेट नंबर 1 है और 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस को सेट किया गया है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOBLE को QREOH लिखा जाता है तो उसी भाषा में यानी PLATE को क्या लिखा जाएगा। इसका आंसर होगा यानी SODWH लिखा जाएगा। तो सबसे पहले पता करेंगे कि NOBLE को क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। तो देखिए, यानी प्रत्येक लेटर में 3 प्लस कर दिया गया है, यानी N में 3 प्लस कर दिया गया तो Q आ गया है। ठीक उसी प्रकार O में 3 प्लस कर दिया गया तो R आ गया, यानी प्रत्येक लेटर में 3 प्लस कर दिया गया है तो ये लिखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोग 3 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप P में 3 जोड़िएगा तो S आ जाएगा, उसके बाद L में जोड़िएगा तो O आ जाएगा 3, और A में 3 जोड़िएगा तो D आ जाएगा, और T में 3 जोड़िएगा तो W, और E में 3 जोड़िएगा तो H आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि जिस प्रकार श्रमिक का संबंध परिश्रमिक से है उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे है। इसका सही आंसर होगा यानी बी, लाभ से हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार श्रमिक को परिश्रमिक मिलता है उसी प्रकार उद्यमी को लाभ मिलता है। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि पुरुष का संबंध जीवनी से जिस प्रकार है उसी प्रकार राष्ट्र का संबंध किससे होगा। इसका सही आंसर होगा यानी बी, इतिहास से, क्योंकि जिस प्रकार पुरुष की जीवनी लिखी जाती है उसी प्रकार राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि नाटक में सदैव होते हैं, यानी नाटक में सदैव क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा यानी डी, कलाकार होते हैं, क्योंकि बिना कलाकार के नाटक हो ही नहीं सकता है। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए, इनमें कौन सा भिन्न है उसको ज्ञात करना है। इसका सही आंसर होगा यानी ए, खेल कूद, क्योंकि खेल कूद के अंतर्गत ही दौड़ आता है, बाधा दौड़ आता है और लंबी कूद भी आता है। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि जो अन्य 3 से भिन्न है उसे चुने। तो इसका सही आंसर क्या होगा यानी सी। क्यों होगा, क्योंकि देखिए प्रत्येक ऑप्शन में +2 किया गया, यानी +2 किया गया, इसमें भी +2, इसमें भी +2, लेकिन इसमें -2 किया गया है, इसलिए ये भिन्न है। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि जो अन्य 3 से भिन्न है उसे चुने। इसका सही आंसर क्या होगा यानी बी, 12 हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी क्या है, विषम संख्या है, ये सम संख्या है। प्रश्न संख्या 8 दिया गया कि जिस यानी शब्द पेंसिल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की वर्णमाला यानी अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। इसका सही आंसर होगा यानी सी, 2। तो अगर आप मिलाएंगे तो देखिए इसमें एक तो आपका मिल जाएगा सी और ई, उसके बाद एन और पी, यानी 2 युग्म मिल रहे हैं जिस प्रकार यानी अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच लेटर होते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया और इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, तो अंत में मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा यानी बी, उत्तर दिशा में। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऊपर यानी ऊपर की तरफ एन होता है यानी नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, और यानी दाहिने की तरफ ईस्ट होता है और बाएं की तरफ वेस्ट होता है। तो ये बोला जा रहा है इसमें कि मैं दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो ये 5 किलोमीटर इधर मुड़कर चला, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है यानी ऊपर की तरफ, और अंत में यह किस दिशा में जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है यानी उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा यानी उत्तर ही। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है कि किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है, तो बताएं कि वह औरत शुभम की कौन है। इसका सही आंसर होगा यानी डी, हुआ हो जाएगा। क्यों होगा चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए कोई तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करते हुए शुभम बोला कि वह मेरे माँ के पति यानी खुद उसके पिता
की माँ यानी उसकी दादी की पुत्री, यानी उस शुभम की दादी के पुत्री है, तो यानी उसके पिताजी के ये बहन हुई, तो इस प्रकार यानी उसकी फुआ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि यानी 38 छात्रों की कक्षा में श्याम का क्रम ऊपर से यानी 18वां है, तो बताएं कि उसका यानी क्रम नीचे से कितना होगा। इसका सही आंसर होगा यानी सी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे कि इसमें कुल यानी छात्रों की संख्या दिया रहे और एक तरफ का उसका यानी स्थान दिया रहे, तो उसको माइनस करके 1 प्लस कर देते हैं। तो देखिए 38 में से हम लोग यानी एक तरफ का स्थान माइनस कर देंगे यानी 18, तो क्या हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा, और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारा यानी एक तरफ का भी स्थान हो जाएगा, तो यानी 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। प्रश्न संख्या 12 दिया गया है कि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लेकिन डी से नाटा है, तो बताएं कि सबसे लंबा कौन है। तो इसका सही आंसर होगा यानी डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए बी से लंबा है यानी बी और ए यहाँ पे हो जाएगा। फिर बोला है कि बी सी से लंबा यानी सी यहाँ, लेकिन डी से नाटा है। देखिए बी सी से तो लंबा है लेकिन डी से नाटा है, तो यहाँ पे तो बी के ऊपर होगा यानी डी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये नहीं बतलाया कि ए और डी में क्या संबंध है, यानी ए बड़ा है कि डी बड़ा है। तो इस प्रकार बी से तो दोनों बड़े हैं यानी ए भी बड़ा है और डी भी बड़ा है, लेकिन ए और डी का कोई संबंध ही नहीं बतलाया गया है। तो इस प्रकार ये भी पूछा गया है इसमें कि सबसे लंबा, सबसे छोटा तो सी हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबा अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ए है कि डी है, क्योंकि बी से दोनों बड़े हैं, जबकि इनका आपस में कोई संबंध ए और डी का नहीं बतलाया गया है, तो इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 दिया गया है कि यदि प्लस का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ यानी गुना हो और गुना का अर्थ जोड़ हो, तो इतना का यानी ये समीकरण दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा यानी सी यानी 3 हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके बतला देता हूँ। देखिए 48 लिखा गया है और यहाँ पे यानी प्लस का अर्थ भाग हो जाएगा, यहाँ पे यानी 16 हो जाएगा। उसके बाद यानी भाग का अर्थ क्या दिया गया है, तो माइनस हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, और माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस का अर्थ गुना दिया गया यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद यानी गुना का अर्थ प्लस दिया गया है यानी +8 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से 3 बार में ये कट जाएगा यानी 3 माइनस यानी ये 2 और ये प्लस, तो यहाँ पे एक बार और यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे 8 8, तो 3 बचेगा। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा आएगा। यानी ये 5 जो शब्द दिए गए हैं ए बी सी डी ई, उनको सजाना है यानी डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, और मध्य में कौन सा आएगा। तो देखिए सभी यानी वर्ड में पहले स्थान पे पी है, तो इसे डिसाइड नहीं किया जा सके। दूसरे स्थान पे भी एल है, तीसरे स्थान पे यहाँ पे देख सकते हैं सभी के स्थान पे क्या है, ए है और ए है, लेकिन इसके यानी ई है, तो ये तो सबसे अंत में जाएगा। तो चलिए ये तो अंत वाला मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसके बाद ए के बाद कौन सा लेटर आ रहा है। तो ए के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सी है, बाकी सब में सी से बाद वाले, तो ये 1 नंबर हो गया, यानी ये 1 नंबर हो गया और ये यानी अंतिम वाला हो गया। अब हमको और 2 का स्थान मिल जाएगा तो पता चलेगा कि बीच में कौन सा यानी आएगा। तो यहाँ पे ए के बाद देख सकते हैं आई आया है, तो ये 2 नंबर इसका स्थान आ जाएगा। उसके बाद ये इसका यानी ए के बाद एन है, तो ये 3 नंबर आ जाएगा, और ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, तो यानी बीच में तो ए यानी 3 नंबर ही आता है, तो प्लेन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया यानी 15 दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बतलाना है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप बतला सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।